Student practice counseling PSY 632 lesson 30 gestalt therapy रोल ऑफ काउंसलर। गेस्टाल थेरेपी में काउंसलर का रोल जो है इंसान की ग्रोथ में हेल्प करना है हेयर एंड नाउ के स्नैरियो में। इसके लिए वो ज़ोर देना कि क्लाइंट आई का वर्ड इस्तेमाल करे और प्रेजेंट टेंस में बात करे। कोई जनरल बात नहीं करनी, स्पेसिफिक बात करनी है, अपने बारे में बात करनी है। गोल्स इसके हैं कि फ्रीडम, अवेयरनेस, नाउ, हेयर एंड नाउ, एक्सपीरियंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। You are responsible for your own activities and you are aware of yourself, your connections with the environment and you experience all that in here and now। ये थेरेपी का गोल है जिसको अचीव करने के लिए थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ मिलकर कोशिश करता है। टेक्निक्स जो हैं ये सब जो ऊपर बयान की गई टेक्निक्स ही हैं। इसमें आमतौर पर सुपरफिशियल लेवल पर बात होती है। इस थेरेपी में आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल चीज़ों से ज़्यादा उन चीज़ों को जो हैं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कॉमन एक्सरसाइजेज एम्प्लॉयड इन गेस्टाल्ट थेरेपी। एम्प्टी चेयर की बात करें कि इन दिस प्रोसीजर क्लाइंट टॉक टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी सच एज द पार्ट दैट इज़ डोमिनेट एंड द पार्ट दैट इज़ पैसिव। मतलब कि जिसके अंदर चीज़ में वो अच्छा है और जिसमें वो अच्छा नहीं है, दोनों के बारे में वो पर्सनैलिटी के बारे में अपनी बयान करता है। इसके अलावा इसके अंदर मेकिंग द राउंड्स कह रहे हैं कि सम पावरफुल गेस्टाल्ट एक्सरसाइजेज आर इंडिविजुअली ओरिएंटेड बट यूज प्राइमरीली इन ग्रुप। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा यहाँ पे एग्जैजरेशन के अंदर कह रहा है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट अपनी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए अपने बारे में अपने ख्यालात ज़ाहिर कर रहा होता है। मतलब बॉडी मूवमेंट से देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके ख्यालात हैं। आई मे फील यू अ सेंटेंस, सॉरी आई मे फीड यू सेंटेंस। मतलब कि बाज़ औक़ात जो होता है क्लाइंट हेजिटेट करता है, कोई बात करने लगे नहीं बोल पाता, तो जो सुपरवाइज़र है, सॉरी उसका जो काउंसलर है, वो उसको हेल्प कर देता है कि आप ताकि वो अपनी चीज़ों को बयान कर सके। इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखते हैं। स्ट्रेंथ्स के अंदर कह रहा है कि इसमें बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से क्लाइंट को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। लिमिटेशंस के अंदर कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक्स थ्योरेटिकल बेस्ड, इट इज़ टू वीक, एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन हेयर एंड नाउ। इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, पास्ट पर बिल्कुल भी इसमें फोकस नहीं किया गया। या फिर केस यहाँ पे बयान किया गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए किया है।